ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप लोग को क्या जानकारी है? क्या है एफिलिएट जो मार्केटिंग? कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छुपे हाँ। हुए होते हैं, हाँ। कंपनी एफिलिएट मार्केटर को प्रमोशन करने के लिए देती है। हम तुम्हें इतना इतना परसेंटेज दे सकते हैं, ओके। आप हमारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग कीजिए। बराबर। मतलब बेसिकली हम लोग कमीशन बेसिस के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। पहले के ज़माने में उसको कमीशन बेसिस पे काम करने वाले सेल्समैन वगैरह होते थे, वो कमीशन बेसिस पे काम करने वाला बोलते थे। आज उसका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। अभी एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में इतना फेमस, आई मीन जिन लोग को मालूम था, मतलब ऐसे बहुत कम जन थे। लेकिन जब लॉकडाउन चालू हुआ, लोगों की नौकरी छूट गई, बिजनेस बंद हो गया, तभी कुछ जिन लोगों के पास पैसा था उन लोग ने अपना डेवलपमेंट करके उन लोग ने ऑनलाइन बिजनेस चालू किया। अभी ऑनलाइन बिजनेस चालू किया, लेकिन अभी बेचने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो उसके उनके लिए उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग चालू किया। तो लॉकडाउन के बाद में अभी ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग से हम लोग काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है। तो लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया, और जिन लोग ने लॉकडाउन में ज्वाइन किया था वो लोग आज एस्टेब्लिश हो गए। वो लोग आज जम एकदम मस्त उन लोग का बिजनेस चलने लगा है, तो एस्टेब्लिश हो गए। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है। अभी इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स और कंपनीज प्रोडक्ट्स। दूसरे कंपनी का या दूसरे लोगों का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट हम लोग प्रमोट करते हैं उसके लिए हमें कुछ छोटा सा प्रॉफिट मिलता है, और हर एक सेल के लिए। और अभी सेल मतलब यहाँ पर सिर्फ सेल नहीं होता है, मतलब सेल के ऊपर ही पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, चलो एक तो सेल हो गया, पे पर सेल। फिर दूसरा होता है पे पर पे पर इम्प्रेशन। फिर पे पर व्यू। फिर पे पर क्लिक। फिर पे पर सेल हो गया, इम्प्रेशन हो गया, व्यू हो गया, क्लिक हो गया। ब्राउज़ के लिए भी मिलता है, ब्राउजिंग के लिए। ऐसा बहुत सारा तरीका है। अभी सेल जो होता है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए होता है। इम्प्रेशन मतलब चलो मेरे वेबसाइट है, नहीं है, तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि चलो मेरी वेबसाइट को सब जगह पर प्रमोट करो, तो लोग मेरी वेबसाइट पर आएंगे, तो वो इम्प्रेशन देंगे मुझे, तो वो इम्प्रेशन पेपर इम्प्रेशन होता है। तो 1000 इम्प्रेशन के ऊपर आपको पैसा मिलता है। पेपर व्यू, अभी व्यू किसके लिए होता है? वीडियो के लिए होता है। तो उसके अंदर जितने बार आप लोग प्रमोट करोगे और जितने लोगों ने वीडियो देखा, तो हर एक व्यू का पैसा मिलता है आपको। तो वो भी 1000 व्यूज़ का पैसा मिलता है। फिर क्लिक के ऊपर भी पैसा मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन क्लिक का ऑप्शन बहुत ही कम है, मतलब हज़ारों लाखों में से एक आध प्रोग्राम मिलेगा। फिर पेपर ब्राउजिंग, तो अपना वेबसाइट ब्राउज़ करने के लिए अपने को ट्रैफिक चाहिए, तो इसके लिए ब्राउजिंग के लिए भी लोग पैसा देते हैं। तो ये भी कम है, क्लिक और ब्राउजिंग बहुत कम है, लेकिन व्यू, इम्प्रेशन, सेल, और हाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, पे पर लीड। मतलब मुझे लोगों का नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर मिलेगा, तो उसके लिए भी पैसा मिलेगा। तो मतलब उसके अंदर कम पैसा मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ लीड दे रहे हैं, हम लोग सेल नहीं दे रहे। तो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है। लीड के अंदर ठीक है, चलो मुझे लोगों का, तुमने बोला, तुमने 10 फ्रेंड का नाम दिया, बोला कि ये 10 फ्रेंड को डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो वो 10 लोगों को मैं, 10 लोगों तुमने मुझे दिया, तो 10 फ्रेंड का पैसा जो भी है होता है मैं दूंगा, जो भी डिसाइड हुआ है वैसा। अभी फिर बाद में मैं उसको कॉल करूँगा, और उस उसमें से जितने लोगों ने ज्वाइन किया, मान लो एक जन ने या दो जन ने या पांच जन ने, जो भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया,
तो उसका सेल का भी पैसा तुमको मिलता है लीड के अंदर, तो वो फ़ायदा होता है उसके अंदर। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। और इसके अंदर हम लोग ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन पार्टनर्स बनाते हैं जो रीच आउट टू कस्टमर्स विच यू कांट। मतलब मैं सब जगह पे नहीं पहुंच सकता हूँ ना, लेकिन अगर पूरा टीम रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा जगह तक पहुंच सकते हैं ना। तो इसके लिए ऑनलाइन पार्टनर्स हम लोग बनाते हैं। और मर्चेंट जो है, मतलब वेबसाइट ओनर है, वो लोग एफिलिएट को सिर्फ लीड और परचेस वगैरह का ही पैसा देता है, मतलब सेल के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो पैसा देती है। मतलब जितना मैंने अभी नोटपैड में बताया वो सब के लिए पैसा देती है। अभी ये काम कैसे करता है, अभी जैसे चलो हम एग्जांपल लेते हैं, अमेज़ॉन का वेबसाइट है। अभी मैं अमेज़ॉन का एफिलिएट बन गया, तो अमेज़ॉन का जो बैनर है वो बैनर मैं अपनी वेबसाइट में लगाऊंगा। तो अभी मेरे वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं वो मेरी वेबसाइट पर आते हैं और वो लोग वहाँ पर अमेज़ॉन का बैनर देखते हैं, कुछ नया देखते हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो लोग जाएंगे अमेज़ॉन के ऊपर। उन लोग को वो प्रोडक्ट पसंद आए, उन लोग ने परचेज़ किया, और वो परचेज़ किया तो मेरे अकाउंट के अंदर वन सेल दिखाई देगा, या जितना प्रोडक्ट्स उन लोग ने परचेज़ किया उतना सेल दिखाई देगा। और फिर उसका कैलकुलेशन होके मेरे अकाउंट के अंदर उतना पैसा जमा हो जाता है। तो इस तरीके से काम होता है ये। तो वो हर एक को एक या तो यूआरएल मिलता है या तो कोड भी मिलता है, मतलब दोनों चीज़ मिलता है अमेज़ॉन के अंदर, तो दोनों चीज़ मिलता है। मेरी वेबसाइट पर कोड भी मिलता है और ये लिंक भी मिलता है। तो आप वेबसाइट को प्रमोट करना है तो वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रमोट करना है वो प्रमोट हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया वही कस्टमर आएगा, मर्चेंट का बैनर मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया। अभी मेरा वेबसाइट के कस्टमर्स या विजिटर्स आएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मर्चेंट के उधर सेल होगा, वो सेल का कमीशन मुझे जाएगा। तो इस तरीके से ये एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। अभी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे एसोसिएट प्रोग्राम, फिर इंटरनेट एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, पार्टनर्स मार्केटिंग, पेपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, रेफरल प्रोग्राम्स। तो ये सब चीज़ होता है। अभी जैसे रेफरल प्रोग्राम जो है ये बहुत फेमस है। आज आप कोई भी ऐप ले लो, इसके अंदर रेफरल प्रोग्राम रहेगा। हम लोग प्रमोट करते हैं, हमारा कुछ कोड रहता है। तो गूगल के अंदर, गूगल पे के अंदर भी ऑप्शन है ना, हम लोग लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, उसके अंदर ऑप्शन है, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो सब लोग ये रेफरल प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी फेमस है। अभी इसके अंदर देखो किधर है, इनवाइट का कुछ तो ऑप्शन है इसके अंदर, लैंग्वेजेस, पे, बिजनेस, ऑटो, हाँ, इनवाइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये मेरा कोड है, तो ये मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ये मैं किधर भी शेयर कर सकता हूँ। अभी जैसे मैं अपने आप को भेजता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो यहाँ पर किधर गया, हाँ, तो यहाँ पर मैं ये सेंड करता हूँ, तो ये मेरा कोड हो गया, जॉइन मी ऑन गूगल पे। तो इस तरीके से मेरा कोड भी आ जाएगा। अभी लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऐप खुलेगा, और ऐप खुलेगा तो उसके अंदर वो लोग इंस्टॉल करेंगे, तो गूगल को पता चलेगा कि हाँ भाई ये यहाँ से ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। तो गूगल को पता चलेगा कि ये जो है ये मेरे कोड के थ्रू हुआ है, मतलब ये पैसा मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से ये एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। तो रेफरल प्रोग्राम काफ़ी फेमस है। और एसोसिएट प्रोग्राम, अमेज़ॉन का जो है वो एसोसिएट प्रोग्राम है, अमेज़ॉन ने एसोसिएट प्रोग्राम रखा हुआ है। एक सेकेंड, चलो इसको बंद करते हैं। ड्रॉप शिपिंग का एक है, वो क्या होगा? ड्रॉप शिपिंग थोड़ा अलग है, उसके अंदर वो एफिलिएट मार्केटिंग के जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर कैसा है कि लोग आएंगे, परचेस करेंगे और वो लोग ही शिप करेंगे। अभी जैसे अमेज़ॉन के अंदर जो है वैसा ही है ना,
उसके अंदर अपने को कुछ शिप नहीं करने का, वो लोग परचेज करेंगे, उन लोग को डायरेक्टली ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो आप भी सिखा सकते हो ना ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों एक ही है, एक मतलब ही उसके अंदर वो शिपिंग का ऑप्शन है और इसके अंदर परचेज का ऑप्शन है, दोनों एक ही है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर इतना फ़ायदा नहीं होता है। ये देखो अमेज़ोन का बिकम एन एफिलिएट, तो ये एफिलिएट बनेंगे ना, तो ये अमेज़ोन का एसोसिएट प्रोग्राम है। ये बिकम एन एफिलिएट क्लिक करोगे ना, तो ये जाएगा अमेज़ोन। ये देखो अमेज़ोन एसोसिएट प्रोग्राम। मैंने भी एक तो बार ट्राई किया था सर। हाँ, तो सब वो डिटेल्स मांग रहा था, बैंक वगैरह बहुत सारे डिटेल्स भी मांग रहे थे। मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जीएसटी नंबर वगैरह सब होना ज़रूरी है, नहीं तो सेल नहीं कर सकते। वैसा ही है। फिर ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है, ज़्यादातर सक्सेसफुल कौन लोग होते हैं, जैसे पब्लिशर है। पब्लिशर मतलब क्या होता है कि जो लोग ऑनलाइन कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो वो लोग है पार्टनर्स है, जिनके पास ब्लॉग्स है, फोरम्स है, ब्लॉग का वेबसाइट होए तो वो लोग कर सकते हैं। और बाकी लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, सेल्स फोर्स, तो ये सब एफिलिएट्स ये लोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी वाई शुड यू डू एफिलिएट मार्केटिंग, ये एफिलिएट मार्केटिंग हमको क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात, ये हमारा कॉस्ट को कंट्रोल करता है। अभी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेगा? देखो, पहले के ज़माने में एफिलिएट मार्केटिंग नाम का कोई चीज़ नहीं था। पहले कैसा था कि कंपनी के पास सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे और वो लोग जाएंगे मार्केट में और वो लोग बेच के आएंगे। लेकिन उन लोग को पगार तो देना है ना, वो लोग बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, वो लोग उन लोग को पगार तो देना है ना। तो वो तो मेरा जेब से जा रहा है, वो लोग बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, मेरे को उसको पगार देना है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम लोग कैसे ये कर सकते हैं? वहाँ पर अपना बजट के हिसाब से मैं 2 या 3 या 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं 50 भी रख सकता हूँ, 100 भी रख सकता हूँ, 1000 भी रख सकता हूँ, कितने भी एफिलेट, क्योंकि मुझे उनको पगार थोड़ी देना है। वो लोग जब भी सेल करेंगे तभी उसको मुझे कमीशन देना है। तो इसके लिए मैं अपना कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर एंश्योर व्हाट यू आर पेइंग आउट टू एफिलिएट्स इज़ प्रॉफिटेबल फॉर योर बिजनेस। मतलब अभी जैसे मान लो कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, उसमें से मैं एफिलिएट को जो दे रहा हूँ, वो देने के बाद में जो मेरे पास बचता है, वो मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो ही मैं आगे काम कर सकता हूँ। अभी जैसे मान लो कि 500 का प्रोडक्ट है और उसमें से 250 एफिलिएट को दिया, 50-100 रुपये के लिए आज की डेट के अंदर कोई काम नहीं करेगा। तो मान लो कि मैंने उसको 250 दिया, लेकिन मेरा सब खर्चा वगैरह सब मिला के 250 रुपये मेरा प्रॉफिट है। तो 250 रुपये मेरा प्रॉफिट का नहीं है, प्रोडक्ट का कॉस्ट किधर जाएगा? तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर बड़ा टिकट साइज़ है, अभी जैसे मान लो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो 35,000 से लेके 1,10,000 का है, तो मैं बोलूँगा कि चलो भाई मैं 10% दूंगा। 10% दूंगा तो मतलब 3,500 हो गया। 3,500 काटने के बाद भी मेरे पास काफ़ी पैसा बचता है। तो उसमें से मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी, मेरा मेहनत वगैरह, जो लैपटॉप का खर्चा, ये सब चीज़, इंटरनेट का खर्चा, वो सब काट के चलो सब कुछ मिला के मैं 5,000 निकाल देता हूँ। एफिलिएट को दिया 3,500 और बाकी का पैसा मैंने इसको दिए, ये बाकी खर्चे में निकाल दिया। तो 30,000 मेरे पास बचते हैं। तो 30,000 काफ़ी आई मीन प्रॉफिटेबल है कि भाई मैं अगर ऐसा 100 एफिलिएट भी रखता हूँ और वो लोग एक एक भी ये करते हैं, तो 100 को मुझे कितना देना पड़ेगा? 3.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास पैसा कितना है? 30,000 इंटू 100, उतना पैसा मेरे पास है, तो मेरे लिए तो प्रॉफिटेबल है ना। मैं, मुझे किसी और को तो पैसा नहीं देना ना, मुझे एफिलिएट को 3,500 देना है और बाकी का पैसा मैं अपना इंटरनेट और ये सब चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा। तो 5,000 मैंने टोटल ये निकाल दिया, 1,500 और 3,500, 1,500 का खर्चा इंटरनेट और ये सब चीज़ वगैरह ये सब का, और 3,500 एफिलिएट का, तो बचा 30,000। 30,000 मेरा प्रॉफिट है, मुझे और किसी को देना नहीं है, तो 30,000 मेरा प्रॉफिट है। तो वो मैं दे सकता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं 40% तक मैं देता हूँ उसके अंदर। तो वैसा है। तो ये अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए और एफिलिएट को भी फ़ायदा होना चाहिए। बोलेगा यार 2,000 के लिए कौन काम करेगा, या 2,000 तो फिर भी ठीक है,
वो बोलेंगे यार 50-100 रुपये के लिए कौन काम करेगा, 500 रुपये के लिए कौन काम करेगा। आज लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए। आज 200-500 रुपये में घर नहीं चलता है। महीने में अगर एक ही सेल हुआ तो उसको 500 रुपया जाएगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूंगा तो, लेकिन 500 रुपये के अंदर घर नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैंने उसको दिया कि तुमको एक सेल के ऊपर मैं 4,000 दूंगा या 3,500 दूंगा या 10,000 दूंगा, तो उसको मोटिवेशन बढ़ जाएगा ना। तो ये तो सीधी बात है भाई, जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना सब लोग ज़्यादा मेहनत करेगा। तो अगर उसको पता चला कि भाई एक सेल के ऊपर अगर मुझे 10,000 मिल रहा है तो ये बड़ा अमाउंट है, तो मतलब महीने के अंदर अगर 3-4 सेल किया तो 30-40 हज़ार रुपया किधर भी नहीं है, तो उतना पैसा तो आराम से मिलेगा। तो ये तो जॉब करने से भी बेटर है और आराम से घर पे बैठ के काम कर सकता है। तो ये सब कैलकुलेशन करके फिर बाद में प्राइसिंग डिसाइड करना चाहिए। और एक्सेस टू चैनल्स ऑफ ट्रैफिक प्रीवियसली अनटैप, मतलब पहले मैं सोचूंगा कि चलो भाई फेसबुक के ऊपर मैं प्रमोट करूंगा, फिर ये अपना इंस्टाग्राम पे प्रमोट करूंगा, यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करूंगा, सब अलग अलग जगह पर मैं प्रमोट करूंगा। लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्लासिफाइड के ऊपर भी मैं प्रमोट करूंगा, मैं दूसरे वेबसाइट के ऊपर भी मैं प्रमोट करूंगा, मैं प्रेस रिलीज़ के ऊपर भी मैं प्रमोट करूंगा, मैं डायरेक्टरी में भी सबमिट करूंगा। तो मैं अकेला जिधर नहीं पहुंच सकता, बाकी लोग अलग अलग जगह पर जहां पर मैं कभी पहुंचा नहीं हूं वहां पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये फ़ायदा है एफिलिएट मार्केटिंग का। फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट मॉडल टू अचीव वेरियस गोल्स, मेरे पास पेमेंट लेने के लिए और देने के लिए दोनों के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड होना चाहिए। अभी वो चेक का ज़माना तो गया भाई, मैं आपको चेक दूंगा और आप आपके बैंक में डिपॉजिट करो, तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आज लोगों को सबसे एकदम फटाफट चाहिए सब कुछ। तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास गूगल पे है, तो मैं एफिलिएट को गूगल पे से मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा जैसे, और मैं महीना भी राह नहीं देखूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई तुम्हारा एक महीना ख़त्म होने के बाद में तुमको तुम्हारा एफिलिएट कमीशन मिलेगा। आज तुमने सेल किया, आधे घंटे के अंदर तुम्हारे अकाउंट के अंदर पैसा गूगल पे कर दूंगा। तो ये फ़ायदा है उसके अंदर। और पैसा लेने के लिए, सेल करने के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले के ज़माने में ये सब इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, फिर गूगल पे वगैरह, ये सब कुछ नहीं था। पहले के ज़माने में सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही था, डेबिट कार्ड से भी परचेस नहीं कर सकते थे। तो सभी वेबसाइट के लिए क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी था। लेकिन अभी सबके पास क्रेडिट कार्ड तो नहीं था, तो परचेस करना मुश्किल है ना। तो इसके लिए मेरे पास जो पेमेंट मॉडल्स जो है वो बहुत आसानी होना चाहिए, लोग पे करना चाहिए। लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट वगैरह, ये सब चीज़ भी हम लोग यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। लोग फटाफट परचेस कर सकते हैं और एक अपना टीम बन जाता है जो 24 घंटा हमारे लिए काम करता है। और ये हमारे बिज़नेस के लिए अच्छा क्यों है? हमने फ़ायदे तो देखे, लेकिन हमारे बिज़नेस के लिए फ़ायदा क्यों है? अभी सबसे पहली बात, अभी मैंने सभी एफिलिएट्स को एक अपना खुद का एक लिंक मिलेगा। तो वो लिंक वो सब जगह पर पोस्ट करेंगे, बराबर है। तो वो लिंक को क्लिक करेंगे, मेरे वेबसाइट पे आएगा, उसका एफिलिएट कोड रहेगा, बराबर है। अभी जैसे मैं बताता हूँ, मुझे पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं, लेकिन मेरा वेबसाइट जो है ई कॉमर्स का, ये मेरा वेबसाइट है ई कॉमर्स का। सब इसके अंदर 485 अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स है। थोड़ा लोड होने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा इसको, हाँ ये देखो, ये सारे इतने प्रोडक्ट्स है, बराबर है। अभी हर एक को अपना खुद का कोड मिलेगा। अभी इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो वो जाएगा प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। तो प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाएगा, उसके बाद में देखो, हाँ ये प्रोडक्ट का पेज खुल रहा है। और यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट बाई नाउ करता हूँ, बाई नाउ किया तो वैसे ही अमेज़ॉन के ऊपर जाता है।
और यहाँ पर देखो ये जो खुला है उसके अंदर मैडविट्स ऑनलाइन डैश 21, ये मेरा आईडी है, मेरा वेबसाइट का नाम मैडविट्स है, बराबर है। तो यहाँ पर ये मेरा कोड अमेज़ॉन के वेबसाइट के यूआरएल के अंदर मेरा कोड ऑटोमेटिकली बिल्ट इन हो जाता है। तो इससे पता चलता है अमेज़ॉन को कि भाई हाँ ये मैडविट्स ने सेल किया है। तो अभी यहाँ पर सब लोग को ऐसा इंडिविजुअल यूआरएल मिलेगा, तो वो यूआरएल सब जगह पर वो प्लेस करेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो सारी वेबसाइट के लोग भी वो लिंक को क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आएंगे, तो मतलब मेरा ट्रैफिक बढ़ गया। तो क्योंकि हर एक एफिलिएट मान लो कि 10 20 50 जितना भी लिंक्स रोज़ का पोस्ट करता है, तो मेरा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली 10 गुना बढ़ जाएगा, तो मतलब मोर सेल हो जाएगा। तो ये पहला फ़ायदा है। दूसरा एफोर्डेबिलिटी, चूज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर प्रोग्राम, कस्टम क्यूरेट क्रिएट ऑफर्स एंड कीपिंग इन माइंड योर प्रेफरेंस एंड डिलीवरी कैपेबिलिटीज़। मतलब एक एफोर्डेबल होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि सब खर्चा काट के अपना जो प्रोडक्ट है वो उसमें सेल करना चाहिए, ताकि अपने को भी फ़ायदा हो, सामने वाले को भी फ़ायदा हो। तो ये फ़ायदा की बात है। फिर कस्टमर ग्रोथ, तो यू कैन रीच आउट टू लॉट ऑफ कस्टमर्स ग्लोबली यूजिंग एफिलिएट प्रोग्राम। अभी मैंने वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया, तो उसके अंदर लोग आकर मेरा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे और फिर बाद में वो लोग प्रमोट करेंगे और उससे उनको कमीशन मिलेगा। अभी ये कस्टमर ग्रोथ कैसा होगा, देखो अभी जैसे ये ट्रैफिक हुआ मेरे वेबसाइट पे, सब कुछ कनेक्टेड है। ट्रैफिक आया, तुमने पोस्ट किया 10 जगह पे, 10 जगह से काफ़ी लोग आए, तो उसमें से मान लो कि 2 जन ने मेरा कोर्स परचेज़ किया। तो वो जो 2 जन है उसको, वो भी जब एफिलिएट मार्केटिंग का मॉड्यूल पर पहुंचेगा तभी उसको पता चलेगा कि हाँ भाई सर ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहे, तो हम लोग भी एफिलिएट ज्वाइन करेंगे। तो वो लोग भी मेरा वेबसाइट पे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे और वो लोग भी प्रमोट करेंगे। फिर उनके लिंक के थ्रू लोग आएंगे वापस, उसमें से 2-4 जन ज्वाइन होंगे, फिर वो लोग को भी पता चलेगा कि मैं एफिलिएट प्रोग्राम में पैसा देता हूँ, तो उसके अंदर भी लोग वापस एफिलिएट बन जाएंगे। तो मतलब जो ट्रैफिक आता जाएगा, स्टूडेंट जितने भी आते रहेंगे वो लोग एफिलिएट बनते जाएंगे और मेरा नेटवर्क बढ़ता जाएगा इसके अंदर। तो सब लोग का फ़ायदा है। और बाकी जो लोग वेबसाइट देख के आते हैं वो लोग तो वैसे ही डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि आज की डेट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा है, तो वो लोग डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करना ज़्यादा पसंद करेंगे दूसरे कोई प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो इसके वजह से ये फ़ायदा है, कस्टमर ग्रोथ मेरा ऐसा होगा। और फिर नेटवर्किंग मतलब अभी जैसे मान लो कि कल हमने परसों हमने नेटवर्किंग किया बहुत सारे लोगों के साथ में, बराबर है। तो उसके अंदर अपने को फ़ायदा होता है, बिजनेस होता है, लोगों को मिलते हैं हम लोग और काफ़ी कुछ काम करते हैं, बराबर है। अभी इसके अंदर मेरे पास मान लो हज़ारों एफिलिएट है और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन लोगों को हम लोग मिले, उन लोग को हम बोलते हैं कि भाई हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से आपका बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो हम लोग उनको अप्रोच करेंगे कि भाई हमारे पास 2000-5000 एफिलिएट है जो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी है पूरी दुनिया के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर ये प्रमोट करेंगे। तो अपने को वहाँ से उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज मिलेगा, वो हम लोग हमारे वेबसाइट पर ऐड करेंगे और हमारे एफिलिएट को बोलेंगे कि भाई आप लोग को ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना है। तो वो जो 2000-5000 अपने एफिलिएट है, वो जो प्रोडक्ट है वो सारी दुनिया में फैला देंगे। तो उसको भी उसके अंदर उसका वेबसाइट का यूआरएल वगैरह ऐड किया रहेगा, तो वो वहाँ पर जाएगा, उनको ट्रैफिक मिलेगा, तो उनका भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होता है, बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर हमको ये फ़ायदा होता है। इट इज़ गुड फॉर योर बिज़नेस। तो ये सब फ़ायदे हैं और ये हमारे बिज़नेस के लिए अच्छा है। अभी इसके अंदर सबसे ज़्यादा पब्लिशर्स जो होते हैं उसको एफिलिएट मार्केटिंग पसंद है। पब्लिशर्स मतलब कौन, अभी जैसे मैं भी पब्लिशर हूँ ना, मेरा भी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं पब्लिशर हूँ, मैं ये प्रोडक्ट्स को पब्लिश किया है मैंने अपनी वेबसाइट पे, भले वो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स हो लेकिन मैं पब्लिशर हूँ ना। फिर या तो फिर मेरे पास ब्लॉग का वेबसाइट है, तो मैं पब्लिशर हूँ, मैं ब्लॉग्स को पब्लिश करता हूँ रोज़, तो उसके ऊपर मैं एड्स रखता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कोई भी प्रोडक्ट में जाता हूँ तो अभी यहाँ पर अभी ऐड आया था, बराबर है, गूगल का एक ऐड आया था, तो उसके अंदर से मुझे पैसा मिलता है। तो वो भी एक टाइप का एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको हम गूगल एडसेंस बोलते हैं। हमने जैसे गूगल एडवर्ड्स किया था ना,
तो वैसे ही गूगल एडसेंस का प्रोग्राम है जिसके अंदर से हमें पैसा मिलता है। तो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर या कहीं पर भी यहाँ पर आता है, गूगल के एड्स वगैरह आते हैं। अभी आया था वैसे, तो जैसे मैं यहाँ पर बाय नाउ किया तो ठीक है, चलो ये डायरेक्टली चला गया। लेकिन हाँ, अभी जैसे ऐड आया था वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। अभी जैसे मान लो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपका खुद का वेबसाइट होना चाहिए, लेकिन हाँ एक एक चीज़ है, अगर अपना खुद का पैसा है ना तो हम लोग 10 गुना पैसा कमा सकते हैं। अगर फ्री में ब्लॉग हमने क्रिएट किया, ब्लॉग के लिए तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जैसे गूगल का ही है ब्लॉगर, तो ये blogger.com के ऊपर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर ब्लॉग बनाते हैं। तो ये देखो, ये इतने सारे ब्लॉग्स है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी अकाउंट बना सकते हो और ब्लॉग्स वगैरह कर सकते हैं। और इसके अंदर भी अर्निंग का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर ये गूगल का ही है तो इसके अंदर भी अर्निंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी हम लोग एड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी देखो एडसेंस मैंने ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये एडसेंस का वेबसाइट है। तो अभी थोड़ी देर के अंदर हम सभी वेबसाइट्स वगैरह देख लेते हो। तो अभी हम लोग बेसिक चीज़ें जो है वो समझ लिया कि ये जो प्रोग्राम जो है वो कैसे काम करता है, उसका नाम क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। ये सब चीज़ हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ये करते हैं। तो पब्लिशर जो है उसके पास एक खुद का वेबसाइट होता है, तो वेबसाइट रहता है ना, तो हम लोग है ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, हम लोग उसके अंदर किसी और का बैनर वगैरह भी लगा सकते हैं, तो उससे भी हमें पैसा मिलता है। लेकिन हाँ, हमारी वेबसाइट खुद की रहेगी तो काफ़ी कुछ हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कस्टमाइजेशन होता है। अभी ये जो रेडीमेड ऑप्शन है ब्लॉगर का, तो इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, इसके अंदर जैसा है वैसा ही हम लोग देख सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर अगर मुझे प्रीव्यू करना है तो चलो, ये मैंने देखा इसको, तो मेरा ब्लॉग जब लोग खोलेंगे तभी ऐसा दिखाई देगा, ये इस तरीके से ये ब्लॉग दिखाई देगा, इसके अंदर जितने भी ब्लॉग्स हैं। तो वैसा हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन अपना खुद का वेबसाइट रहेगा ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई जगह पे है ना खुद का वेबसाइट ही चाहिए करने के लिए, तो वो लोग ब्लॉग्स वगैरह पे रेडीली ऑप्शन नहीं देते। दूसरा हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली wordpress.com, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री वाला है, इसके लिए हम लोग हमारे हिसाब से जो थीम्स है वो सब इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो प्लगइन्स हमको चाहिए वो सब इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो फ्री में थोड़ा बहुत मिलता है, 2 4 5 जो मिलता है बस वही इंस्टॉल कर सकते हैं, वही यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कोई इतना अच्छा खासा कुछ वेबसाइट नहीं बनेगा, लेकिन उसके अंदर भी वैसे ही रहेगा जैसे helpopedia.wordpress.com ऐसा रहेगा, अपना खुद का नाम नहीं रहेगा। जैसे helpopedia.com और helpopedia.in, ये दो जो मेरा वेबसाइट है वैसा हम लोग ये नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ एक बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट करके वेबसाइट ही लेना है क्योंकि उसके अंदर 10 गुना पैसा मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आप ब्लॉग से चालू करो, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना चालू करो और वो पैसे को इकट्ठा करो और वही पैसे में से आप वेबसाइट करो। मैं जेब में से डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कर सकते हो। हाँ, अगर बजट है और बोलेंगे कि नहीं भाई वेबसाइट से ही चालू करना है तो आप कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बजट का प्रॉब्लम है और इतना पैसा नहीं डालना है तो ब्लॉग से चालू करो, उसमें से धीरे धीरे कमाओ और फिर बाद में वो पैसे से आप वेबसाइट कर सकते हो। देखो, वेबसाइट करने के लिए कितना पैसा लगता है, 1500-1600 रुपये का डोमेन आएगा, वो भी अगर .in लिया तो और सस्ता मिल जाएगा, 700-800 रुपये का डोमेन मिल जाएगा। और होस्टिंग 2000 रुपये के आसपास होस्टिंग मिल जाएगा, वो भी आपको कहाँ से मिलेगा,
मैं बता देता हूँ। ये bigrok.in जो है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ से डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डोमेन सर्च। अभी जैसे यहाँ पर स्पाइस digital.com, चलो मैं कुछ ट्राई करता हूँ। spice-digital.com अनअवेलेबल है, तो यहाँ पर मान लो कि दूसरा कोई डोमेन यहाँ पर अपने को पसंद आ गया, spice-digital.org है, ये 759 है। इसके अंदर देखो बंगाल spice-digital.com है, ये पहला साल 69 ये रुपीज़ है, बाकी 1319 रुपया है, और प्लस जीएसटी जो भी रहेगा। तो ऐसा ये काफ़ी है, स्पाइस डिजिटल 24 वगैरह। तो ये सब चीज़ हम लोग ये ले सकते हैं। तो ये डोमेन मतलब मान लो कि 1500-1600 रुपये का डोमेन आ जाएगा, और उसके बाद में जो होता है होस्टिंग होता है। तो सर मेरे को क्वेश्चन है, हाँ बोलो ना। वेबसाइट के लास्ट जो आता है .com हाँ .org .in .co, हाँ, उसका मतलब क्या होता है? देखो .com होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है, .com मतलब कॉमर्शियल, .in मतलब इंडिया, .co.in मतलब कंपनी इन इंडिया, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह जो ऐसा होता है वैसा। ये सब चीज़ ऐसा अलग अलग नाम है। अभी तो दुनिया भर का ये आ गया है, पहले तो सिर्फ दो चार ही था, .com .in .net, ऐसा। नेट मतलब इंटरनेट वाला कंपनी, नेट इंटरनेट पे है, तो ऐसा है। तो ये अलग अलग डोमेन है। समझो मैंने जब बनाया बनाया हाँ, आप मुझे बना दे दो, तो कौन सा .com ही चलेगा .in ही चलेगा? कोई भी चलेगा। आपको .in लेंगे तो आई मीन वो भी ठीक है। अगर इंडिया में ही बिजनेस करना है तो .in ले लो, .com वर्ल्ड वाइड करना है तो .com ले लो। तो ऐसा है, COM मतलब कॉमर्शियल, तो ऐसा है। तो उसका पैसा भी थोड़ा ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर देखो ये 79 रुपीज़ पर मंथ। हाँ, लेकिन 79 तो ये जब आप ज़्यादा लोगे तभी। यहाँ पर अगर मैं बाई नाउ करता हूँ तो ये 5 साल के लिए है 79 रुपीज़ पर मंथ। अगर मैं स्टार्टर्स के अंदर मैं 1 साल के लिए लेता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पर 1 साल के लिए देखता हूँ, तो 129 रुपीज़ पर मंथ है। तो कितना पैसा होगा देखो, 129 इंटू 12, ये हो गया 1548, और इंटू 0.18, ये जीएसटी हो गया 278 प्लस 1548 प्लस 1548, तो ये 1826 रुपया। मतलब चलो आप 1850 गिन लो, 1850 इसका, और 1650 उसका। तो मतलब ये 3500 3500 के अंदर आपका वेबसाइट ये हो जाएगा। और इनिशियली स्टार्टिंग में थीम्स वगैरह जो है वो फ्री में, फ्री वाला यूज़ करने का। जब अपने को लगे कि हाँ अभी अपने को अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो पेड वाले में जाने का, अच्छा उसके अंदर फैसिलिटी वगैरह सब मिलता है। तो इनिशियली 3500 के अंदर आपका डोमेन और होस्टिंग हो जाता है, आपका वेबसाइट तैयार हो जाता है। और वेबसाइट खुद बनाने का तो मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का भी खर्चा नहीं है कुछ, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग ये वेबसाइट करेंगे, अपना खुद का रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है, तो अभी ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अभी कुछ कुछ मैंने एक मतलब जो यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं, कुछ ऐड आते हैं, हाँ खास करके एक एफिलिएट हाँ मार्केटिंग की हाँ ऐड आती है। तो वो लड़का बताता है पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग चालू किया, हाँ 2 साल के बाद मेरा घर भी चेंज होगा, मैंने गाड़ी ली, ये ली, हाँ, वो ली। बराबर। हाँ तो हाँ बराबर है। तो ये सब चीज़ होता है, लेकिन मेहनत करेंगे तो टाइम लगेगा। घर और गाड़ी वगैरह ये सब आएगा। बाकी हम बोलेंगे कि भाई हफ्ते के अंदर 1-2 घंटा काम करेंगे तो गाड़ी वाड़ी क्या, वो साइकिल भी नहीं आएगा। मैंने एक मेरा कजन दोस्त था, कजन हाँ था, तो उसने एफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐड डाल दी थी, हाँ, मुझे पसंद आ गई। तो उनको बोला मुझे भी सिखाओ, बोले कुछ इसके चार्जेस लगेगा 400, बोले ओके। मैं पे करता हूँ। हम्म। मैंने पे किया, उसने कुछ वेबसाइट दी, उसके हाँ, बाद में कुछ नहीं बताया, बोले कुछ तो इसका मीनिंग तो समझाओ मुझे, क्या है क्या नहीं। बराबर। वेबसाइट देके तुम क्या करोगे, बोले इसमें तो सीखेगा। फिर हाँ, इसमें तो सीखेगा, मैं तो इंटरनेट से भी सीख लूंगा, फिर बराबर है। उसमें पैसा भर के मेरा क्या फायदा।
वो तो यूट्यूब से भी बैठे बैठे सीख सकते हो, ऐसा नहीं है वो। लेकिन कैसा है, यूट्यूब में से हम लोग सब कुछ सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पूरा यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो प्रॉब्लम है, वो कोई नहीं समझाएगा, वो प्रॉब्लम है। सेकंड। तो वैसा है। और अभी ये जो प्रोग्राम्स वगैरह है, ये सब चीज़ हमें कहाँ पर मिलेगा? तो ये सब चीज़ हमको मिलेगा गूगल के ऊपर। गूगल से बेटर हमको किधर भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड। फिर उसका ऐसा एक दोस्त ने मैं बोला उनको इंस्टाग्राम पे मैं मिला, हाँ तो उन्होंने उनका जो स्टेटस पे ऐसा आता है हाँ एफिलिएट मार्केटर का, तो मेरे पास बराबर। एफिलिएट मार्केटर है, तो हाँ। ऐसा मुझे दे रहे थे कुछ 13-14 हज़ार में, तभी तो मैंने रिस्क नहीं ली। हम्म। ऐसा आ रहा है एक ये बुक्स सब नहीं नहीं, ये सब लेके कुछ फ़ायदा आ रहा नहीं है है। इतना ये सब मार्केट में बहुत कुछ मिलता है। ये नहीं मेरे पास ऐसा दुनिया भर का डेटा पड़ा हुआ है, सब कुछ डाउनलोड, क्रिएटिव्स वगैरह सब, ये मैंने भी परचेज़ किया हुआ है। तो ये सब के अंदर उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है जितना हम लोग सीख के करते हैं ना खुद, वो फ़ायदा होता है। नहीं, वो अट्रैक्ट करने के लिए है ना, हाँ दूसरे ठीक को है, तो वो हाँ अट्रैक्ट करने के लिए देखो, मैंने वो अपना वो जो वेबसाइट्स वगैरह है जहाँ से हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो कैनवा आईडी पे वगैरह ऐसा है। दिखाते हो, हाँ ऐसा दिखाते हैं। अभी भी स्टेटस पे डाले, उनके इंस्टाग्राम हाँ आईडी पे भी ऐसा डाला हुआ है, हाँ। उन्होंने स्टेटस पे ऐसा डाला हुआ है कि एक दिन में हम 5,000-6,000 कमा सके। उस दिन मैंने रिस्क नहीं ली अगर उसके। एक दिन के अंदर 5-6 हज़ार अगर मिलता है ना, 5,000 तो मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। ये और 5 हज़ार दिन का मिलेगा भाई, महीने का 1.5 लाख रुपया हो गया। लास्ट लास्ट 30 डेज, हाँ बराबर है। लास्ट 7 डेज, बोले ये क्या चक्कर है, इसलिए मैंने वही। कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, वो चलता रहने, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। हफ्ते का 26 हज़ार, मतलब ये कितना हो गया महीने का? और 5-6 हज़ार में सिर्फ 5 हज़ार गिनूंगा तो 1.5 लाख रुपया हो गया महीने का। हम्म, तो सोचो, अगर 1.5 लाख रुपया अगर मुझे महीने का मिलेगा, तो ये सब काम छोड़ दूंगा ना, मैं क्यों इतना मेहनत करूंगा? बीज गुरु वगैरह कुछ तो है या XYZ, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम्म। ये देखो ये लड़की है, हाँ एक वो ठीक लड़की है, है। 5 years old ये बेबी। ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ फेक है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। ये कुछ सच नहीं होता है, ये सब कुछ झूठ रहता है। आप टीवी में जो प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, रात को टेली मार्केटिंग शॉपिंग का जो टेली शॉपिंग आता वगैरह आता आता है, बराबर है। वो दिमाग खा उसमें से जाता है ना, तुम एक बार एक कोई भी एक प्रोडक्ट मंगा के देखो, और देखो वो प्रोडक्ट कैसा है। वो जो टीवी में दिखाता है और यहाँ पर जो घर पे आएगा ना, थर्ड क्लास प्रोडक्ट है है। उसका क्वालिटी। अभी पापा ने मंगाया, वो 1,000 रुपए हाँ का वो दिखा रहे थे, हाँ, 6 बोतल आ रही थी। कुछ फ़ायदा नहीं पापा है। को बोला मत मंगाओ, ये झूठा है। हाँ और देखते पापा ने मंगाया, बोतल निकली डीमार्ट की, उसके ऊपर कुछ हाँ ब्रांडिंग नहीं, कुछ नहीं, हाँ सस्ते पे 10, 20, 20, 30 रुपए की हाँ, मिलती थी। वैसा पापा ही। को बोला था मैंने, 1,000 रुपए का घाटा कर दिया आपने मेरे को। देते ये देखो, ये ऐसा कुछ ऑर्डर, हम्म। इनका मैं देखता रहता हूँ, बोलो कुछ ना कुछ बोले, एक दिन आपको जरूर दिखाऊंगा, बोला एफिलिएट मार्केट है, ये कैसा बनाया था। सबसे बेस्ट है ना, अगर देखने का है ना, तो मैं जिसको फॉलो मैं करता हूँ ना, उसको तुम फॉलो करो। लास्ट 30 डेज में 2 लाख, सेवन हाँ डेज में 57,000। हाँ ये मैंने समझो, बोला चलो एक बार देखने में क्या यार, उसने कुछ बताया नहीं, बोला अरे तो ऐसा मत करो यार, लोगों का तुम भी कमा, मतलब ये कर रहे तो तुम ऐसा तो थोड़ी कर सकते हो। हम्म। हाँ, ये देखो अटैक करने के लिए आईफोन लिया, गाड़ी ले रहे हाँ हो। नहीं नहीं, वो सब गलत है। ये देखो, हम लोग जो इवेंट में गया था ना, उसका मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला था। हाँ तो इसके अंदर देखो कितना हो गया, 4,961 लाइक आया। और व्यूज़ कितना आया इसका, 20,400, 468, 20,468 लोग बार ये वीडियो लोगों ने देखा। 24 घंटा भी नहीं हुआ है ये। और दूसरा ये पोस्ट को 10,500 लाइक आया है, ये देखो। तो एक दिन का है सर ये।
24 घंटा, 24 घंटा हुआ है ये पोस्ट को डाल कल ही के। डाला था ना तुमने? हाँ कल ही डाला है ना, तुमने लाइक किया है, तुम्हारा नोटिफिकेशन आया था मुझे। ये देखो देखो, अभी इनका देखो, अमेजोन हायरिंग नाउ एफिलिएट मार्केटर, ये देखो। अमेज़ोन कभी हायर नहीं करता है, अगर अमेज़ोन हायर करेगा तो ऐसा इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा, वो अपने वेबसाइट पे डालेगा। नहीं नहीं, और दिखाता हूँ मैं इन लोगों ने क्या किया है, ऐसे बताते वो लोग। नहीं नहीं, वो सब गलत है। उस बीच ग्रुप उनका क्या, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। हम्म, ये देखो, पीपल का वांट टू द क्रिएट 40,000 से एक महीने के अंदर। गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट, हाँ। हाँ ठीक है, चलो स्किल लर्न करने के लिए जो है वो ठीक है। नहीं यार, ये क्या हो रहा है कि हवा पास नहीं है उधर, डिफेंसिव नेसेसिटी उधर क्या है, वहाँ पे खिड़की बोलते तो अच्छा होता है। हम्म, तो ये सब चीज़ है ना चालू रहता है। हाँ सर, आप बोले किसको फॉलो करने का? हाँ एक सेकेंड। ओके। हाँ, सौरव जैन। ये कोई बंदा यूएस से चला गया है, वैभव गुप्ता, क्या नाम है? आजकल गुप्ता बहुत फॉर्म में लग रहे हैं, गुप्ता स्टॉक। अभी जैसे यहाँ पर अभी हम लोग को प्रोडक्ट ढूंढने गए भाई, कौन सा प्रोडक्ट को हम लोग को एफिलिएट मार्केटिंग का कौन सा प्रोडक्ट को करना चाहिए। अगर आपको किसी को जानते हो और उसका कर सकते हैं, जैसे अभी चलो अमेज़ोन का तो सबको मालूम है, तो अमेज़ोन का आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर अभी जैसे मैंने बताया मेरा भी प्रोग्राम है, तो मेरा प्रोग्राम भी मैं कर सकता हूँ, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, तो गूगल के अंदर हम लोग सर्च कर सकते हैं, अपने कंपटीशन को देख सकते हैं, गूगल एडसेंस प्रोग्राम हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ये प्रोग्राम्स है जो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर हाँ, अभी यहाँ पर हम लोग गूगल में सर्च करेंगे बेस्ट, या तो फिर हाईएस्ट पेइंग एफिलिएट प्रोग्राम्स। तो इसके अंदर बताएगा ना कि भाई कौन सा हाईएस्ट पेइंग एफिलिएट प्रोग्राम है। तो ये देखो, ये प्रोपेलर एड्स है, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पर 28 बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स है, वो भी देख सकते हो। सेमरश का है, अमेज़ॉन का है, हबस्पॉट का है, सीजे एफिलिएट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है शेयर सेल है, क्लिक बैंक है। क्लिक बैंक तो मैं अभी मेरे ख्याल से 18 साल तो हो गया, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ये 18-20 साल पुराना है। सीजे एफिलिएट भी 18-20 साल 22 साल पुराना है। शेयर सेल भी उतना ही 15-20 साल पुराना है। फाइवर के अंदर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे ये वाला है, तो इसका दूसरा नाम कैसा रहता है, पब्लिशर जैसा रहता है, पब्लिशर रहता है या एफिलिएट रहता है, एसोसिएट प्रोग्राम रहता है। तो यहाँ पर अगर ज्वाइन करने का है तो ज़्यादातर पब्लिशर का प्रोग्राम्स रहेगा। बेस्ट पब्लिशर प्रोग्राम सर्च करोगे ना तो वो भी मिलेगा। तो अभी जैसे मैं एडसेंस बताता हूँ गूगल का, जैसे एडवर्ड्स हमने देखा वैसे ही
तो यहाँ पर देखो बताता है कितना पेज व्यूज़ हुआ, कितना रॉयल्टी पर मिलियन ये माइलस्टोन है, फिर कितना इम्प्रेशंस हुआ, कितना क्लिक्स हुआ, कितना कॉस्ट पर क्लिक हुआ, कितना क्लिक थ्रू रेट हुआ। तो ये तो अभी ये 3 महीने का रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि पिछले 3 महीने से मेरा वेबसाइट ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए यहाँ पर कुछ बता नहीं रहे। यहाँ पर देखो ये साइट्स वगैरह पे के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर बताएगा मैंने कितना साइट ऐड किया है। वो जो ब्लॉग मैंने दिखाया था वो ब्लॉग भी मैंने ऐड किया है, मेरा वेबसाइट भी ऐड किया है, और ये मैडविड्स वगैरह जो है ये भी मैंने ऐड किया है। तो अभी जैसे ये helpopedia.in, तो इसके अंदर अभी तक मैंने कुछ खास किया नहीं है। तो ये वेबसाइट हो जाएगी, उसके बाद में ये वेबसाइट को भी मैं ऐड करूँगा। तो ये होने के बाद में हम लोग यहाँ पर ऐड अ न्यू साइट वगैरह ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉग वगैरह भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ब्लॉग वगैरह भी है। तो अभी इसके अंदर देखो क्या है, यहाँ पर नीड्स अटेंशन नॉट फाउंड, ऐड डॉट टेक्स्ट नॉट फाउंड। तो इसके अंदर ऐड डॉट टेक्स्ट ये हम लोग कर सकते हैं फिक्स नाउ। ये दो वेबसाइट में से बराबर पैसा ये हो रहा है, ये एक में थोड़ा प्रॉब्लम है, नीड्स अटेंशन बोल रहा है। तो हम्म, तो ये सब चीज़ है इसके अंदर। और फिर रिपोर्ट्स वगैरह, एंटायर अकाउंट बाय डे, लास्ट 30 डेज टुडे, कस्टम कस्टम के अंदर लास्ट 3 इयर्स वगैरह भी देख सकते हैं ऐसा। तो ऐसा है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई कितना ये क्या हुआ, वो सब कितना क्लिक्स हुआ, कितना इम्प्रेशंस हुआ, कितना पैसा मिल रहा है, वो सब चीज़ हम लोग ये देख सकते हैं। परफॉर्मेंस बाय ईच साइट, कौन सा साइट का परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो helpopedia.com का परफॉर्मेंस ज़्यादा है, यहाँ पर helpopedia.com का भी अच्छा है। और ये मैडविड्स तो अभी जस्ट ऐड किया है, इसके लिए उसका कुछ ज़्यादा ये नहीं है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि भाई किससे कितना क्या क्या आ रहा है। कंटेंट प्लेटफॉर्म, तो हाई एंड मोबाइल डिवाइसेस, तो ये डिवाइस के ऊपर ज़्यादा आया। और यहाँ पर ये डेस्कटॉप वेबसाइट्स, तो उससे पता चलता है कि भाई कितना किधर से क्या पैसा है, कितना कंट्री से, ये सब चीज़ हमको पता चलता है। तो अभी जैसे ऑल टाइम का एड्स नहीं है यहाँ पर। ऑल टाइम्स का अगर रिपोर्ट मिलता ना तो पता चलता कि टोटल बैलेंस कितना है। अभी मेरे ख्याल से कुछ $32 के आसपास है। ठीक है। पेमेंट इन्फो, एडसेंस इंडिया, ये देखो $29.37 है यहाँ पर, टोटल $29 है। ये जब $100 बन जाएगा तभी अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। मिनिमम $100 होना चाहिए पैसा कमाने के लिए। वेरीफाई योर आइडेंटिटी, कंफर्म योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू गेट योर अकाउंट रेडी टू रिसीव पेमेंट्स। तो ये ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अकाउंट भी पता चलता है, यहाँ पर क्या है, सेटिंग्स वगैरह है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। तो हर एक का ऐसा ये मिलेगा, हर एक कंपनी का अपने को जो भी वेबसाइट हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ऐसा कंट्रोल पैनल मिलेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हम कितना पैसा, कहाँ से कितना पैसा हम कमाएं। तो ये है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल सेटिंग्स वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। एक्सेस एंड ऑथराइजेशन, यूज़र मैनेजमेंट, क्रॉलर एक्सेस,
Add login details for your website to show ads on pages behind the login to provide your site's login details. Then verify the sites is yours in Search Console and other webmaster tools. Okay. तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, चलो ये भी सब ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से ये वेबसाइट के अंदर से हम लोग कमा सकते हैं. तो ये प्रॉपेलर एड्स है, जॉइन द बेस्ट. अभी हवा है ठंडा, बाहर का एसी चालू किया लगता है. एक दरवाजा बंद किया था, एसी अच्छा. आते टाइम भी चालू कर दिया. क्या होता ओके. है, घुटन हो रही है. ओके. ये देखो, ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा है. ये वेबसाइट के अंदर ये काफ़ी पुराना वेबसाइट है. 1 बिलियन प्लस मंथली रीच ग्लोबल कस्टमर्स, 14 बिलियन प्लस एनुअली एंगेज मोर मीनिंगफुल इंटरेक्शन, और 157 मिलियन एनुअली, और 16 बिलियन डॉलर्स एनुअली. तो एफिलिएट्स को 16 बिलियन डॉलर्स हर साल को जाता है. तो सोचो ये कितना पैसा यहाँ से हम लोग कमा सकते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा है. यहाँ पर ये देखो, पब्लिशर है. ये पार्टनरशिप के अंदर पब्लिशर में जाने का, इन्फ्लुएंसर रहेंगे हम लोग तो इन्फ्लुएंसर में जाने का. तो यहाँ पर पब्लिशर में हम लोग को जाने का, और फिर यहाँ पर योर इंजन फॉर ग्रोथ वगैरह ये सब चीज़ है. तो एक बार यहाँ पर लॉगिन करके ट्राई करता हूँ. वेबसाइट क्या बताई थी आपने? कौन सी वेबसाइट? अभी आपने बताई. CJ.com, ये वाला ना. हाँ हाँ, राइट. CJ.com. CJ.com मतलब commissionjunction.com. पहले उनका नाम कमीशन जंक्शन ही था, फिर बाद में उन लोग ने छोटा कर दिया, CJ.com. राइट. हाँ वही. दस जगह पे जाने का ज़रूरत नहीं है. एक वेबसाइट, अभी जैसे अमेज़ोन पे जाऊंगा या प्रोपेलर एड्स के ऊपर जाऊंगा या एडसेंस के ऊपर जाऊंगा, वो 3 अलग अलग वेबसाइट हो गया. अभी मैं मुझे 15 20 या 50 जगह पे अगर मुझे ज्वाइन करने का है, तो मुझे 50 वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड याद रखने का है. ये CJ.com क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइज़र आते हैं और बहुत सारे पब्लिशर आते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो मुझे एक जगह पे 50 100 कंपनी का, 500 कंपनी का, 5000 कंपनी का मुझे प्रोडक्ट मिलेगा जो मैं प्रमोट कर सकता हूँ. ये देखो, इस तरीके से यहाँ पर मैं जो भी है मैं सर्च कर सकता हूँ. तो 11 अक्टूबर PM से PST. ओके, ठीक है. ओके. तो इस तरीके से, अच्छा, यहाँ पर कैंपेन्स वगैरह मैं सर्च कर सकता हूँ. यहाँ पर लिंक्स एंड प्रोडक्ट्स. तो आपको चाहिए और अगर ठंडी लग रही है तो रहने दो, बंद रख दो.
ओके। बन गया तो होटल सी होगी। तो देना चाहिए ना। तो खिड़की उसको दिया है ना उतना। उधर से भी बंद है, उधर से भी उस रूम में आवाज आ रही है। कुछ तो ऐसा पाइपलाइन लगाना चाहिए, बाहर की हवा अंदर आनी चाहिए, अंदर की जो हीट है वो बाहर जानी चाहिए। मैंने पहले ही बोला था ये दो रूम के बीच में यहाँ से होल करके यहाँ पर एसी डालो। हाँ। तो ये देखो यहाँ पर यू हैव सर्च फिल्टर्स ऑन, यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं हमको कैसा चाहिए। तो यहाँ पर माई एडवर्टाइजर्स ओनली, यहाँ पर सभी मिलेंगे। यहाँ पर ये देखो ये हम लोग को क्या क्या चाहिए, लिंक टाइप कैसा चाहिए, एडवांस चाहिए, बैनर चाहिए, कंटेंट लिंक चाहिए, फ्लैश लिंक चाहिए, स्मार्ट लिंक चाहिए, क्या चाहिए, प्रमोशन टाइप क्या चाहिए, कूपन्स चाहिए, स्वीप टेक चाहिए, हॉट प्रोडक्ट्स चाहिए, सेल डिस्काउंट चाहिए, फ्री शिपिंग वाला चाहिए, सीजनल लिंक चाहिए, साइट टू स्टोर है। तो ये ऐसा बहुत काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो काफी फैला हुआ बिजनेस है। हाँ बहुत बड़ा है। यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर दिया। सर ऑल वर्ल्ड होगी ना एफिलिएट मार्केटर? हाँ यस यस। अच्छा। अभी हम अ, इंडिया से इंडिया में बैठ के खाली इंडिया के ही प्रोडक्ट बेचेंगे या कुछ? नहीं नहीं ये समझो तो यूएसए में बेच सकते हैं हम। ये तो इंटरनेशनल है ना। अच्छा, इंटरनेशनल। हाँ कोई भी सारी दुनिया में से कोई भी खरीद सकता है। तो समझो ऐसा है। एग्जांपल लेते हैं एक साड़ी का। हाँ। हाँ, जो पैटर्न की साड़ी आती है, समझो मैं एक उसकी मार्केटिंग करने लगा हूँ व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल हम्म। से। तो मुझे एक ऑर्डर आया यूएसए से, तो मैं वहाँ पे भी बेच सकता हूँ ना सर्विस? हाँ कर सकते हो ना। तो उनके लिए डॉट इन भी चलेगा ना? हाँ चलेगा ना। ये देखो ऐसा बहुत सारा है, फ्री 3D सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर क्लिक किया तो पता चलेगा कि भाई ये क्या क्या है, कीवर्ड्स क्या है, उनके लैंग्वेजेस कौन से हैं, टारगेटेड कंट्रीज़ कौन सा है, ये सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा। और फिर जॉइन प्रोग्राम, तो अगर ये प्रोग्राम ज्वाइन करने गए तो एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर रिव्यू। तो ऐसा है, तो ये एडवर्टाइजर अप्रूव्स द पब्लिशर्स मैन्युअली, तो योर एप्लीकेशन स्टेटस विल बी सेंड टू पेंडिंग एप्लीकेशन। ओके। तो ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से अप्लाई करते रहने का, जिसका मिल गया उसका फिर हम लोग प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 50 ये कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये कितना सारा वेबसाइट्स वगैरह मिला। यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ भाई ये कैसा बैनर वगैरह है जो हम लोग वेबसाइट वगैरह पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये एक है। और इससे भी बेटर एक और है, क्लिक बैंक, clickbank.com, ये भी बेस्ट है। clickbank.com। हम्म। ये वेबसाइट भी प्रमोट कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी वैसा ही है, उसके अंदर 50 हज़ारों एडवर्टाइज़र रहेंगे, तो अपने को ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एफिलिएट्स, एफिलिएट के लिए गेटिंग स्टार्टेड, क्लिक बैंक, एफिलिएट ओवरव्यू, मीडिया बायर्स, ईमेल मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटिंग इवेंट्स, तो काफ़ी कुछ है। सीपीए ऑन क्लिक बैंक, फिर हाउ क्लिक बैंक वर्क्स वगैरह, ये सब चीज़ है। तो यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड ये करके ये कर सकते हो, तो अकाउंट वगैरह बना सकते हो। तो इस तरीके से ये सब चीज़ यहाँ पर ये वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हो। ये वेबसाइट भी अच्छा है, और ये क्लिक बैंक भी है।
हाँ बोलो। छूटने के बाद एक कॉफी पी थे हम। आज भी आ रहे आज तो मैं एकदम जिधर से लेक्चर से आया ना उधर से ठूस ठूस के बिस्किट खिलाया, कॉफ़ी पिलाया, 2 बार चाय पिलाया। मोबाइल कंटेंट प्लेसमेंट्स। फर्स्ट टाइम कोल्ड कॉफी पिया, हाँ। तो उससे अच्छा मैं घर में पी लेता गर्म पानी वाला कॉफी। हाँ। फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई करना था, बोलो मैंगो मिल्क शेक पीता रहता, कोल्ड कॉफी पीना मैंने पिया। फिर बाद में सर ने भी लिया, बोले कि ये अच्छी है। अभी उनके सामने तो बुरा भी नहीं बोल सकता। सर ने उनके सामने पूछा कॉफी कैसी है, मैं भी बोला अच्छी है। नहीं अच्छा था, आई मीन मैंने पिया। हाँ। मुझे अपने पे गर्म का पीने की आदत है ना सर, हम्म। तो फर्स्ट टाइम कोल्ड कॉफी पिया। कॉफी सब दोस्त लोग कभी कॉफी का मिलता है ना नेस्ले का, हाँ तभी सब नेस्ले पीते हैं और मैं अकेला गरम हॉट कॉफी पीता हूँ गरम। तो अभी पहली बार देखा था, मुझे चाय की तलब थी, तो चाय किधर तो मिल जाए, चाय नहीं मिला कॉफी मिली, ठंडे की पहले पी लेते। तो ऐसा लगा कि यार चॉकलेट, छोटे बच्चों का चॉकलेट मिल्क शेक पी रहा हूँ, तो दे रहे थे ऐसे पैकेट में शीशा का पैकेट लग रहा है, शीशा इस पैकेट में भी डाला। ये देखिए। है काफ़ी अच्छा है, आई मीन ये कर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट ज्वाइन करो, क्लिक बैंक और CJ.com। फिर एक और है लेकिन वो सिर्फ सेल के लिए है, शेयर और सेल। ये वाला, इसके अंदर अगर अपने पास प्रोडक्ट है तो हम लोग अपना प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं। तो ये बहुत सारे एफिलिएट्स है, तो ये सारे एफिलिएट्स जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स बेच के देंगे। बाकी अमेज़ोन का प्रोग्राम तो है ही, तो वो तो आप ज्वाइन कर ही लो बाय डिफ़ॉल्ट। पर उस पे जीएसटी नंबर वगैरह सब ऐड करना पड़ेगा। एफिलिएट प्रोग्राम के लिए जीएसटी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट अमेज़ोन पे अपना प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जीएसटी नंबर लगता है। मैंने यूट्यूब पे देखा था सर, ठीक है मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे मैं एफिलिएट हूँ ना भाई वहाँ पर। फिर मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। हम्म। हाँ ये देखो, अली एक्सप्रेस का भी एफिलिएट प्रोग्राम है, इसको भी ज्वाइन करो। इसका भी प्रोडक्ट्स एकदम ज़बरदस्त रहता है। ये देखो, 40 रुपये में पेन ड्राइव, कौन देगा। जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकल रहे हैं अपने मार्केट। 84 रुपीज़ Xiaomi USB 3 फ्लैश ड्राइव 2 TB 1 TB 51G। कलर भी चाहिए वैसा मिलेगा, ब्लैक वाला मिलेगा, सिल्वर भी मिलेगा। ब्लैक 512 GB। अभी भी खरीद सकते हैं सर। हाँ खरीद सकते हैं ना। 1 TB ब्लैक, बाप रे 1 TB का पेन ड्राइव कितने है, 366 रुपीज़। बाप रे बाई नाउ। चलो, डिलीवरी शिपिंग 5 रुपीज़ 16 पैसा शिपिंग का, एस्टिमेटेड डिलीवरी 30 to 50 days।
buyer protection, get a refund if the item arrives late or not as described. Okay. अच्छा मतलब पूरा राउंड फिगर मतलब हाँ मिला के जो 366 करेगा, हाँ, राइट? हाँ, अच्छा। 366.70, 388 का 2 TB। आई ला, 366 का और ये 388 का, और ये 2 TB सिल्वर, 2 TB ब्लैक। चलो हम लोग 2 TB ब्लैक लेते हैं। अभी 400 रुपये का हम लोग ब्लाइंड खेलते हैं। आप खरीद रहे हो अभी? हाँ ट्राई करते हैं ना। या फिर तुम अकाउंट रजिस्टर करो एफिलिएट का, फिर मैं तुम्हारे में से परचेस करता हूँ तुम्हारे एफिलिएट से, तो तुमको उसमें से भी कमीशन मिलेगा। मुझे तो, मैं तो वैसे भी परचेस करते रहता हूँ। एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं लैपटॉप लेके आता हूँ सर। हाँ चलेगा। अभी मोबाइल में करने बैठो तो इतना इतना सब बहुत टाइम छोटा सा लगेगा। की है, बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं, वो तो है। गूगल का ही बनाना है, अपना अमेजोन का ही बनाना है। हाँ, ये अली एक्सप्रेस में तो उसके लिए क्या क्या लगेगा मेरा? कुछ आधार नहीं, कार्ड? कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। ओके, ये हो गया, एड्रेस अपडेट हो गया, सिलेक्ट पेमेंट मेथड, ऐड अ न्यू कार्ड, पेपाल। अच्छा, कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। सेव एंड कंफर्म, भाई सेव नहीं करने का है। तूने लिया ओके, लैपटॉप का? लिया ना लैपटॉप कभी? जैसा तो मैंने कौन सा है? ऐसे 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 ये दिखा कौन सा है? गूगल पे, अमेज़न पे का एएस किया ना? लास्ट टाइम दिवाली में लिया था। अभी कॉलेज में लिया या ऑफिस में लिया? मैडम का बोले दिवाली का कुछ है क्या? अभी हमारी छुट्टी होने वाली है, अगले महीने दिवाली आ रही है, कुछ है क्या हमारे लिए तोहफा? चलो पेन वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह कुछ तो दे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ सर। हाँ मैडम को इसको बोला, मैडम को बोला अभी दिवाली नजदीक आ रही है, अभी हमारा लास्ट मंथ है, कुछ मिलेगा कि नहीं हमको दिवाली का तोहफा? हम्म, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो दो, घड़ी वगैरह कुछ तो। ये ये मैडम, सब मैडम का लाडला है सर है। मुझे नहीं लगता है ऐसा इतना बड़ा कुछ देगा, लेकिन हाँ, दिवाली के टाइम पे इन लोग का ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, क्या जिसके वॉकिंग का? अंदर, हाँ वॉक इन का, पिछले दिवाली ड्यू टू द लॉजिस्टिक इश्यूज दिस दिस सर्विस इज अनअवेलेबल इन योर रीजन एट द मोमेंट। क्या है ला, पैसा वैसा सब डालने के बाद भी ना बोल दिया। ये तो गलत बात है। वही ना, अभी मेरा कार्ड डिलीट करने के लिए। कितीला गेला? कितीला? कितीला घेतला? कितीला? हा कितीला घेतला? हा नाही, हाच आहे तो. पण घेतला कितीला? दादाचा तो गाडी. म्हणजे कोणता आहे? 55 आहे. ते ग्राफिक आहे. ग्राफिकचा ॲड केला असता ना त्याच्यामध्ये. ओरिजिनल कोणता? I10 आहे. तुम्ही दाखवतो. हा तो द्या. कधी यावं? गेले कसं वाजलं होतं रे. अरे बघ किती नाही ना मी जाता आली.
मॅडम इकडे आहे. आता म्हणतोय मी ना याच्या मनातलं मी म्हणतो तुम्हाला. आता लास्ट सेशन आहे या महिन्याचा आणि दिवाळी पुढच्या महिन्यात काय पण सांगताय ना ऐक ना तुझ्या मनातलं मी सांगतोय ना. माझ्या मनात नाही होत तर वर्किंग कडून तर आहे का नाही स्टुडंट लोकांना काय इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस घडी वगैरे काय काय म्हणजे ह्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन आहे ना त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं आणि जर दिला तो झाला तर कसलं कॉम्पिटिशन आहे कुठे वॉकिंग से सब मिलता है आपको भी कुछ वॉकिंग को देना पड़ता है हाँ वो तो है. काय 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 कॉम्पिटिशन आहे म्हणजे आता तुमचं डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक आहे ना त्याच्यावरती तुमचं काहीतरी तुम्ही बनवू शकता असं प्रोजेक्ट वगैरे आहे काहीतरी. आम्ही डिजिटल मार्केटिंग मध्ये आलोय मोठी अरे ऐसे टीचर मिले हमको इनके सर इससे बहुत अच्छी बात है. दो शब्द क्यों अरे हाँ मैं देखता रहता हूँ फोटोशॉप वाले का बहुत सारा ये आते रहता है और फिर वो दूसरा कुछ पेंटिंग वेंटिंग का कुछ आता है. काफ़ी सारे आइए है. मैं फोटो निकाल कर भी बेच सकता हूँ मैडम किसका photo नेचर का. No, आपका वैसा नहीं. topic नहीं है आपका मेरा वो photo था और ये डिजिटल मार्केटिंग था तर त्याच्यावर तुम्ही काहीतरी हे मेरे करता. Photoshop. तुमचं फोटोशॉप होतं माझं इलस्ट्रेटर सगळे वाचले. होतं प्रीमियर होतं. दुसऱ्याला फोटो एम डिझाइन बनवणार आहे मी फोटोशॉपचे एक मस्त हा, क्लासमध्ये लावणार. मस्त. हां मग मी याचा फोटो काढून मी तर आवडून चाललेलं आहे. नाही नाव टाकतं माझं. मग तुझं नाव टाका ना. तुझं आहे का नाही आमच्या लहान लहान पोरांना आहे का नाही? मला आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पण submit करा. आम्ही करणारच आहोत ना. म्हणजे काय भेटेल काय इलेक्ट्रॉनिक मोबाईल वगैरे घड्याळ गिफ्ट वगैरे पण त्याला सांगून मी काय गिफ्ट मतलब Gift अभी तो मध्ये मजा क्या है ना सर गिफ्ट वो तो है. कटलरी किचन सेट वगैरे वैसे तो नहीं होगे ना. ते काय आता काय ते हळदी कुंकूचा कार्यक्रम आहे का संगीत थोडी संगीत थोडी देखा तो अरे ये क्या बेटा देख दिवाली में देते वो कप कप बादाम ज्यादा बादाम देते ऐसे नहीं देते. बादाम खाने से अकल आती है. अरे इधर हमको धोखा खाने से अकल आती है. बादाम क्या खाओगे काजू बादाम ये हम लोग ऐसे नहीं देते. Students already इतना करते हैं. बारिश के टाइम में आपने छाता भी नहीं दिया. मैंने छाता अब हमारा छाता लेके तो वो भी टूटा. मैंने छाता किसको नहीं दिया था अभी सर्दी आ रही है. छाता भेटलेला ना मला कुठे भेटला होता. वेदांनी दिलं नाही नव्हतं. मला आता द्या पुढच्या वेळी ऑफरची. काय यार संपलेच होते. मला पहिले तरी आता बोलायचं. स्वेटर घ्या वॉल्किंगच्या नावाची. या कुछ अपने पास रेफरेंस काफी होता है उसमें आप कितने 5 या कितने रेफरेंस देंगे और उनका एडमिशन होता है ना हाँ. तो उस पर कुछ टीवी या स्मार्टफोन कुछ ऐसे गिफ्ट था. मेरे को चॉकलेट भी नहीं मिला अभी कितने रेफरेंस दिए. ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो on up to 1000 when your buddy enrolls in any center of walk-in. वैसा 1000 रुपये मिलेगा एक स्टूडेंट के ऊपर. तो समर वगैरह कैंप भी आप निकालते हो क्या? समर कैंप ये क्या छोटे बच्चों का है क्या? नहीं नहीं कुछ बाहर जाके कुछ एडवेंचर टाइप वगैरह कुछ ऐसा जो कैंपिंग रहता है एडवेंचर टाइप वगैरह ऐसे भी कुछ करते हो. कैंपिंग तो नहीं एडवेंचर नहीं होता है कुछ पिकनिक होता है बस समर कैंप Resort वगैरह नहीं होता. और ओल्ड स्टूडेंट को भी बुलाते हैं क्या? पिकनिक में ओवरऑल सब स्टूडेंट्स आ सकते हैं. मतलब 5 साल पुराने 2 साल पूरे पुराने 30 साल पुराने भी आ सकते हैं. कब होता है? पिकनिकला तुम्ही नव्हते आलात. नाही माझी मीटिंग होती तुम्ही रिसॉर्ट पण लागेल नव्हते आलात, तुम्ही पण नव्हते आलात. Resort ला गेले. हां. Resort आणि ला गेले. त्याच्या पहिले पण कुठेतरी होतं. हा भीमाशंकरला पण गेले. हां. आता कधी जाणार? ते काय मी उठून सुटून कधी तर गाडीत सकाळचं चालले. 10ला पेट्रोल टाकायचं मी कधी उठून सुटून जातो भीमाशंकरला. ठीक है सर इनका फिर यूएस का टिकट करवा देते फंडिंग दे दो 5 लाख रुपया. फंडिंग चाहिए ना 5 लाख चाहिए ना. ठीक है चलो एक सेकंड अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ. अभी सर कंप्लीटली फ्री अभी सच में. मेरा देखो. पासपोर्ट नहीं है सर. मैं निकालता हूँ पासपोर्ट. सर इसको कल्याण में भी भेज दो. मैं बदलापुर जाके आता हूँ मैं वो अपना फॉरेस्ट गार्डन में उल्लासनगर भेज दो. उल्लासनगर के मिट्टी नहीं देखो. अच्छा. ऐसे कॉन्सेप्ट और टूर जिसको चाहिए ना मतलब वॉकिंग को टूर चाहिए ना मुझे बताओ.
50. मैं पूरा टूर सब करता हूँ, टूर का भी करता हूँ, फैमिली टूर का, नेशनल इंटरनेशनल टूर का। तो समझो वर्किंग को चाहिए स्टाफ के लिए वगैरह, किधर माली घूमने जाना है या फिर महाराष्ट्र या इंडिया में किधर जाना है, इंटरनेशनल बाहर जाना है, तो मुझे बोलो। तुम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स लाके दो, हाँ मैं तुमको 5 लाख तक का टूर मैं करवाता हूँ, वर्ल्ड टूर करवाता हूँ। सिर्फ लेकिन 50, मुझे सिर्फ अभी सिर्फ यूरोप टूर 50 स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं। यूरोप टूर करवानी है मुझे, उसके अभी यूरोप टूर करवानी है। सर ने आइडिया दिया ना, सिंपल, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हाँ, सिर्फ 50 स्टूडेंट लाके दो, मैं करवाता हूँ। चलो 5 लाख का। तुमको कैश चाहिए कैश देता हूँ, तुमको टूर चाहिए टूर देता हूँ, सब कुछ। नहीं, मुझे कैश दे दो, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। सर के पास ही इन्वेस्ट कर दूंगा मैं शेयर मार्केट। अभी गर्मी भी आ रही है मैडम। गर्मी आ रही है। हाँ, सर किचन में, बेडरूम में, हॉल में, सब जगह पे एसी लगवा लो, गर्मी आ रही है तो। और क्या। हम अभी सर्दी, अभी बारिश खत्म, सर्दी आ रही है मैडम। सर्दी अभी तो नहीं लग रही है, एसी का तो विक्स दो, विक्स। हाँ, हाँ। गर्मी है जबरदस्त। गर्मी वगैरह सब देने। फिर आप उसको स्वेटर में क्या बोलते, क्या मालूम, स्वेटर में दे दो वॉल्किन का। अच्छा हुडी बनाते हो। ज्यादा वाला दे। तुला umbrella दिलेली वाटतं. मला नाही दिला, मग माझे तुटले, मी 2 घेतले 200 रुपयाचे। नाही यार, सगळं तुला होतं ना. तुला दिला होता Admission umbrella? कधी झालेलं? मे मध्ये झालेलं मे ना. मध्ये झालं होतं. Umbrella मी किती स्टुडंट्सला वाटले. मला नाही दिली। तुम्ही नव्हते ना, तुमचं काय असेल umbrella. मस्त. गोंडस किती गोंडस असतं ना गोंडस असतं। क्यूट गोंडस, मराठीत गोंडस म्हणतात। आम्ही लहान पोरं नाही ना, अरे किती गोंडस होतं तिथं ठेवून कळवून। पण मी मजा मस्ती करने का, बोर हो तो मजा मस्ती कर सकते हैं ना। तो मैडम उधर बोर हो रही थी, अभी 2 मिनट के लिए नहीं बहुत हुई थी, अभी जस्ट थोड़ा शांति से बैठी थी. हाँ, तो अभी आपको मजा आया, तो तो आपको मजा आया ना, माइंड को फ्रेश हो गया। सबको हंसा नहीं का, एंटरटेनमेंट करने का। भगवान ने वो जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। इसलिए है ना, वो तो हम लोग ऐसे है, बाकी मग पीजे पे कौन आएगा. हाँ, बरं झालं तुम्ही काय ठेवले बोलला तिकडे।